अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है ट्रांज़ामिन कैप्सूल के बारे में। वीवर्स, ट्रांज़ामिन कैप्सूल का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा करवाया जाता है। ये कैप्सूल का इस्तेमाल ज़्यादातर ब्लीडिंग में करवाया जाता है। अब ब्लीडिंग से मुराद यानी कि खून का जारी रहना, यानी कि खून का ना रुक पाना। अब ये भी जिस्म में यानी कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर होता है। यानी कि अगर कोई नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर कोई सी सेक्शन हुआ है, यानी कि कोई ऑपरेट वगैरह हुई है, कोई सर्जरी हुई है, यानी कि अगर कोई डेंटल सर्जरी हुई है, अगर कोई चोट लग जाती है, यानी कि मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, तो उनकी बिना पर यानी कि खून नहीं रोक पाता, यानी कि ब्लीडिंग नहीं रोक पाती, तो उनमें इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कैप्सूल 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम दोनों में ही अवेलेबल होता है और इसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। बट यहाँ हम डिस्कस करेंगे कैप्सूल्स के बारे में। और भी ये बहुत सारे मसाइल्स में इस्तेमाल होता है, तो इस सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन अक्सर अफराद इस कैप्सूल का गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि उनको इस कैप्सूल के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, तो जिसकी बिना पर वो इस कैप्सूल को गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है। तो आइए फिर हम जानते हैं ट्रांज़ामिन कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसको इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है ट्रांज़ामिन। हिल्टन फार्मा इसको तैयार कर रही है, जिसकी तमाम दवायात एक अच्छा रिजल्ट फराहम करती हैं। ये अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो 250 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत तकरीबन 1667 रुपए में 100 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल की कीमत तकरीबन 670 रुपए में 20 कैप्सूल की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की, इसमें दवा कौन सा शामिल किया गया है। जो इसमें दवा शामिल किया गया है उसका नाम है ट्रांज़ामिक एसिड। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांज़ामिन कैप्सूल के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। वीवर, सबसे पहले अगर जब हमें कोई चोट लगती है, यानी कि हमारे जिस्म में जब कोई चोट लगती है किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से पर, तो वहां से अगर कोई खून निकल रहा होता है तो कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में जो मौजूद प्लेटलेट्स होते हैं तो वो खून को रोकने में मदद देते हैं। लेकिन अगर खून की यानी कि मिकदार बहुत ज्यादा है, यानी कि वाफिर मिकदार में निकल रहा है, तो खून को रोकने के लिए यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए तो फिर ऐसी कंडीशन में हम ट्रांज़ामिन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि इस पर यानी कि खून यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा खवातीन में जब वजेनल ब्लीडिंग होती है, यानी कि अगर वजाना से जो ब्लीडिंग हो रही होती है, यानी कि किसी पेचीदगी की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से अगर कोई हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग नहीं रोक सकती, तो इसमें इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। और बाज़ औक़ात उसमें इंजेक्शन फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यानी कि अगर तो यानी कि खून की मिकदार जो ज़्यादा है तो उसमें यानी कि अगर हम डायरेक्ट इंजेक्ट भी कर सकते हैं इंजेक्शन के ज़रिए, लेकिन हम इससे कैप्सूल का इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा सर्जरी प्रोसेस, यानी कि अगर कोई सर्जरी हुई है तो उसमें भी ब्लीडिंग होने के खदशात होते हैं। यानी कि अगर कोई ऑपरेट यानी किसी को सी सेक्शन हुआ है, खासतौर पर फीमेल्स में जब कोई सी सेक्शन होता है या फिर कोई नॉर्मल डिलीवरी होती है, अगर कोई ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा यानी कि अगर कोई दांत की सर्जरी हुई है, यानी कि जब अगर कोई दांत की सर्जरी के बाद किसी मसूड़े से या फिर दांत से अगर के खून बहने के यानी कि खदशा हो, यानी कि खून निकल रहा हो, तो उसमें भी डॉक्टर हजरात अक्सर खून को यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस कैप्सूल्स का इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा और भी ये मुख्तलिफ सर्जरी में इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा नोज ब्लीडिंग, यानी कि अगर कोई नक्सदीर हो जाती है, अक्सर बाज़ औक़ात यानी कि गर्मियों में भी होता है, कैसे बच्चों या बड़ों में यानी कि नक्सीर हो रही होती है, यानी कि नाक से जो खून का
बहना होता है, तो उस कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा होमोफीलिया, ये भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यानी कि खून का क्लॉट नहीं बन पाता, जिसकी वजह से खून के यानी कि जो बहुत ज़्यादा ज़ाया होने के चांसेस होते हैं, तो फिर ऐसी कंडीशन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो फिर ये थे सारे इसके इस्तेमाल जो अहम अहम थे, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। बस अगर इसकी साइड इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको वोमिटिंग यानी कि मतली उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी हो सकती है या फिर डायरिया भी हो सकता है। सर में दर्द भी हो सकता है, नज़र का धुंधलापन भी हो सकता है, आपके मसल्स भी वीक हो सकते हैं और जिसमें यानी कि कमज़ोरी सी फील होती है। और इसके अलावा एलर्जिक रिएक्शन में यानी कि जिस्म पर कोई एलर्जी, खारिश वगैरह, कोई तरपड़ वगैरह यानी कि ये भी हो सकते हैं। तो व्यूअर्स ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। व्यूअर सबसे पहले 12 साल से कम उम्र बच्चों में इस कैप्सूल का इस्तेमाल ममनू है, यानी कि वो इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर अडल्ट की बात की जाए तो 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम दोनों ही में, यानी कि कोई एक मतलब कैप्सूल कोई सुबह दोपहर शाम भी इस्तेमाल करवाते हैं और कोई सुबह शाम भी इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है आपकी एज, बीमारी की नोयत और बॉडी वेट के लिहाज से, यानी कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। व्यूअर्स अगर इसके अमूमी खुराक की बात करें तो ये यानी कि एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को भी इस्तेमाल करवाया जाता है। यानी कि अगर कोई ज़्यादा यानी कि ब्लीडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं तो फिर यानी कि 500 मिलीग्राम वाला कैप्सूल जो है वो आप यानी कि सुबह दोपहर शाम यानी कि फिर 3 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थी इसकी अमूमी खुराक। लेकिन आप अपने बगैर डॉक्टर के मशवरे से इस कैप्सूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि ये डॉक्टर आपकी बीमारी के मुताबिक आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। जितने दिन भी आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको एक आगाही देना होता है कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या नुकसान हैं। यानी कि ये सिर्फ वीडियो जो बनाई जाती है ये सिर्फ तलीमी मकासद के लिए बनाई जाती है और जनरल मालूमात के लिए बनाई जाती है कि इनके मालूमात यानी कि हम देते हैं आपको कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स और क्या यूजेज हैं। जो डोजेज का तयन होता है वो आपके डॉक्टर हजरात आपकी बॉडी वेट और एज के लिहाज से और बीमारी की नोयत के लिहाज से प्रेस्क्राइब करते हैं। यानी कि जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें। तो व्यूअर ये थी सारी डिटेल ट्रांजामीन कैप्सूल की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।